नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में 17 मिनट में आदर्श शादी विवाह हुआ संपन्न, कबीर पंथी से कराया संपन्न। डग में चैत्र प्रतिपदा को निकाली शोभा यात्रा का जगह जगह किया भव्य स्वागत। भेसोदा मंडी में संवत 2076 नववर्ष मनाया धूमधाम से, ग्रामवासियों ने किया भव्य स्वागत। भवानी मंडी में नव संवत्सर पर शहर में निकाला जुलूस, भारत माता की 5100 दीपों से की आरती। चोमहला में हिंदू नव वर्ष पर निकाली वाहन रैली में राम दरबार की झांकी आकर्षक का बनी केंद्र। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी के समीप मध्य प्रदेश के ग्राम भेसोदा में नव वर्ष संवत 2076 धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सांवलिया जी के मंदिर से शोभा यात्रा व मनमोहक झांकियां निकाली गई, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान जगह जगह पर ग्रामवासियों ने फूलों से व मालाओं द्वारा धूमधाम से स्वागत किया गया। भवानी मंडी में भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष शनिवार को शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा में महिला मंगल कलश लिए तो युवतियां तलवारें लेकर चल रही थी, वहीं युवा केसरिया साफा बांधे व सफेद वस्त्र धारण किए थे। नव संवत्सर पर शहर के प्रमुख मार्गों से भगवा रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों युवक पहुंचे थे। रैली में बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन व 1 दर्जन प्रेरणास्पद व धार्मिक झांकियां शामिल थी। वाहनों पर भगवा झंडियां लगी हुई थी। इस दौरान युवा जय श्री राम आदि नारे लगाते चल रहे थे। रैली आदर्श स्कूल रामनगर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुई मेला मैदान पहुंची, जहां पर भारत माता की आरती की गई। इस दौरान देर शाम भगवान श्री राम की 5100 दीपों से आरती की गई। लगा रखा ना मत चार्ज उसका भी मेरा पे जेब में बैठते समय युवा समिति के कार्यकर्ता जो भी पंडाल में ऊपर आ रही है, कृपया जो पात्र हैं वो मंच की दाएं खड़ा करें। जो भी कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं कृपया इस सूचना पे ध्यान दें। जितने भी वाहन है, 2 पहिया वाहन और
भारतीय हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2076 व चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चौमहला एवं गंगधार नगर को भगवा ध्वज से सजाया गया और गंगधार के हजारीबाग में हिंदूवादी संगठनों RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मुन्नी देवी आदर्श विद्या मंदिर चौमहला के संयुक्त तत्वावधान में नव वर्ष के उपलक्ष्य में वाहन रैली की शुरुआत हुई। हजारीबाग गंगधार स्थित हनुमान मंदिर में आरती कर हुई, फिर वाहन रैली एवं राम दरबार की झांकी निकाली गई, जो कि गंगधार एवं चौमहला के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। रैली का चौमहला गंगधार में पुष्पों की वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। मुन्नी देवी आदर्श विद्या मंदिर चौमहला के स्टाफ और छात्र छात्राओं ने चौमहला में हिंदू भाई बहनों को कुमकुम का तिलक लगाकर नव वर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और सुंदर राम दरबार की झांकी चौमहला के झंडा चौक पर सजाई, जिसमें राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी के पाद बनाए गए। वाहन रैली का समापन मुन्नी देवी आदर्श विद्या मंदिर चौमहला के मैदान में समारोह पूर्वक हुआ। इसके अंतर्गत आम सभा का आयोजन किया गया। इसको शंकर सिंह जिला कार्यवाहक ने संबोधित किया और भगवा के महत्व पर प्रकाश डाला। हिंदू अपनी परंपरा का निर्वहन करने का प्रण ले और अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के लिए एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए कि वक्त पड़ा तो काम ना आए, अपनी भारत माता की रक्षा का प्रण ले। सभा में सैकड़ों की संख्या में आमजन और गणमान्य व्यक्ति श्री राजेश नीमा, सरपंच गंगधार, लक्ष्मण सिंह, अरविंद अग्रवाल, राजेंद्र विश्वकर्मा, दुर्गेश अग्रवाल, हिमांशु सोनी, बबलू बैरागी, आशीष भट्ट, आक्या गहलोत, बंजारा खेड़ा से एवं आसपास के हिंदू संगठन के हिंदू समुदाय ने भाग लिया। कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सुरक्षा व्यवस्था गंगधार पुलिस के थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ बखूबी संभाली। कार्यक्रम के अंत में मां भारती की आरती हुई और सभा का संपन्न हुआ। शादियों में जहां धूम धड़ाका और चमक धमक कर लाखों खर्च करते हैं, वहीं भवानी मंडी शहर की मेड़तवाल धर्मशाला में महज 17 मिनट में आदर्श विवाह हुआ। इस विवाह में ना बैंड बाजा, ना घोड़ी, ना ही दुल्हा दुल्हन के सर पर कोई सेहरा था और ना ही कोई नाच गाना हुआ। यह आदर्श विवाह रविवार को कबीर पंथी से संपन्न कराया गया। सामाजिक रीति रिवाज से परे दहेज रहित इस अनोखी शादी में दुल्हन साधारण कपड़ों में ही ससुराल के लिए विदा हुई। कोटा निवासी राजेंद्र दास की बेटी मीनाक्षी दासी की शादी पचपाड़ के रामविलास के बेटे विजेंद्र दास के साथ हुई। दुल्हा विजेंद्र भवानी मंडी के RTM में कार्यरत थे, तो दुल्हन मीनाक्षी 8वीं पास है। दहेज के लोभियों को ठेंगा दिखाते शादी में बारात के रूप में दूल्हे के 5-6 परिजन ही शरीक हुए और मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न हुआ। नव दंपति ने संत कबीर के चित्र के सामने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। इस अनोखी आदर्श शादी में रस्में भी परमात्मा की प्रार्थना कर और दुल्हा दुल्हन को रक्षा सूत्र बांधकर पूरी की गई। इसके बाद दुल्हा दुल्हन ने साथ मौजूद सभी लोग हाथ जोड़कर एक दूसरे में रमेणी गुरुवाणी के दौरान चौपाइयां दोहराते नजर आए। रमेणी के साथ ही यह विवाह संपन्न हो गया। शादी में दोनों पक्षों के तमाम रिश्तेदार तो शामिल हुए ही, वहीं कबीर पंथ को मानने वाले कई भक्त दूर दूर से आए। शादी में शामिल लोगों को मीठे पकवान की बजाय उन्हें चाय नाश्ता ही दिया गया। मुक्ति भक्ति ट्रस्ट के मनोर थाना निवासी जिला कोऑर्डिनेटर हेमदास ने बताया कि आज के दौर में शादियों में दहेज का चलन बढ़ रहा है, इस बुराई को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यर्थ के आडंबरों से दूर रहकर सादगीपूर्ण विवाह रचाने में उन्हें आत्मिक खुशी मिली है
लोगों का कहना है कि इस तरह के आदर्श विवाह में दहेज जैसी कुरीतियों को स्वतः ही अंत हो जाता है। वहीं खबर 24 न्यूज के संवाददाता लोकेश मकवाना ने की कई अनुयायियों से बात। तो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे श्री स्वामी, अब यहाँ क्या लिखा है? यह संपादक, लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, प्रेरणा स्रोत श्री सुबोधनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रकता के योग में केरल प्रांत यमुना नदी तट पर कालारी ग्राम में जर्नलिस्ट नमोदरी वैश्य ब्राह्मण शिवपुर, इसे पंथ मिट जाई अपनात्माओं। अब ये निर्णय करते हैं आपके ताकि योग में केरल प्रांत यमुना नदी तट पर कालारी ग्राम में जर्नलिस्ट नमोदरी वैश्य ब्राह्मण शिवपुर, इसे भवानी मंडी में रामपाल जी संत का जो जिस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है और सत्संग कार्यक्रम जो है ये मेड़वाल धर्मशाला में हो रहा है और ये हर 8 दिन के अंदर पूरे झालावाड़ जिले में कहीं ना कहीं ये हर संडे के दिन, हर रविवार के दिन सत्संग होता है जिसमें ये अनुयायी जो हैं ये इनके प्रवचन सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये देखने को आती है कि इनके सत्संग के लिए पहले इनकी सदस्यता लेनी पड़ती है और सदस्यता लेने के बाद जिस तरह से आज देख रहे हैं कि कई लोग प्रोजेक्टर पर उनके प्रवचन सुन रहे हैं और एक अनोखी परंपरा जो है वो इस सत्संग में भी नज़र आती है। जैसे माना जाता है कि अभी यहाँ पे एक शादी जो है वो 17 मिनट की शादी है और 17 मिनट की शादी कैसे होती है, यहाँ के जो अनुयायी हैं उन लोगों से हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर जो 17 मिनट की शादी है जोड़े कहाँ के हैं, कहाँ की लड़की है, कहाँ का लड़का है और किस तरह से ये आयोजन होता है और देश के अंदर, राजस्थान के अंदर अभी तक कितनी शादियाँ ऐसी करा चुके हैं। आपका क्या नाम है? हेमदास। हेमदास जी, ये जो रामपाल जी का जो सत्संग चलता है जी, सत्संग में जो अनुयायी जो आते हैं जी, इनको कैसे जानकारी मिलती है और आपके इस पचपाड़ तहसील में कितने अनुयायी जो है वो है? व्हाट्सएप से संगत जुड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो विशाल सत्संग जहाँ भी जिस तहसील में, जिस शहर में, जिस गांव में होता है तो वो मैसेज संत रामपाल जी महाराज जी का व्हाट्सएप पे डल जाता है। वहाँ के आसपास के जो कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, सेवादार बने हैं, वो सेवादार संगत को सूचना करते हैं कि आज उस शहर में, उस गांव में सत्संग रखा गया है। तुरंत वहाँ पर सभी सेवादार और श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते हैं। आप देख रहे हो भारी तादाद में यहाँ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। आपने कब सदस्यता ली थी? मैंने 17 फरवरी 2012 को नाम उपदेश लिया था। हरियाणा सतलोक आश्रम बरवाला, मनोहर थाना एसडीएम में कार्यरत हूँ मैं, एसडीएम कोर्ट में सहायक कर्मचारी के रूप में। अंदर की अंतरात्मा जो है वो सत्संग और से जुड़ने के बाद जी, परिवेश इंसान का अलग रूप में नजर आ जाता है। बिल्कुल। तो आप हम लोगों को यहाँ देखने को नजर आया कई चीजें जो गीता का ज्ञान का जो सार है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को नजर आया। ऐसा क्यों? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। पवित्र गीता को खोलकर संत रामपाल जी महाराज प्रोजेक्टर के माध्यम पर बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति लिखी गई है, शास्त्रों में विधित भक्ति जो लिखी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों के आधार पर सभी अनुयायियों को बताया है और उन्हीं अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को सुनकर नाम उपदेश लिया है और उमड़ कर जो भीड़ आ रही है ये शास्त्र अनुसार ज्ञान सुनकर आ रहे हैं। एक अनोखी चीज देखने को नजर आई कि आज एक शादी है, जयपुर की लड़की है, लड़का जो है वो आसपास के चेचन का है जी। ये शादियाँ कैसे होती है? ये शादियाँ सर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस भारत के अंदर जो दहेज की एक बहुत ही गंदी लत लगी हुई है, इस दहेज को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। नशा को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है, दहेज को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अनोखी शादियां हो चुकी है, बहुत ही भारी तादाद में शादियां हुई है। भोपाल संभाग के अंदर 103 शादी हुई है, आपके मंदसौर ज़िले में भी काफ़ी 100 के से भी ऊपर शादियाँ हुई है। इसको रमेणी, गुरुवाणी की रमेणी के अनुसार ये शादी होती है। 17 मिनट में शादी होती है। श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए आते हैं, यहाँ चाय और बिस्किट की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। बिना दहेज के, बिना घोड़ी, बिना बैंड बाजे के, बिना दहेज लेन देन के एक ये शादी होती है। अच्छे सक्षम परिवार होते हैं, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं और दोनों के सामने ये शादियाँ होती हैं। देखा आपने कि गुरु रमेणी जो है वो एक शादी का नाम दिया गया है। अभी बताया इन्होंने कि 103 शादियां जो है
वो भोपाल में करा चुके हैं। अब जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ रमणी का नाम देकर ये शादियाँ कराते हैं। ये बड़ा एक अनोखा मामला जो है वो देखने को नजर आया। हम बात करेंगे और अनुयायी से, जानते हैं कि आखिर सत्संग को लेकर जिस तरह से अनुभव जो है वो आपके मन में आता है और आप जुड़ जाते हैं, कई लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और अंतरात्मा से आप इनके भक्त हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसरी दास है। कैसे आप जुड़े महाराज से? मैं इनका ज्ञान सुन के प्रभावित हुआ हूँ। इनका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। वो अनमोल ज्ञान है जो अपने जीवन को एक ऐसी दिशा देता है कि हम सारी बुराइयों को छोड़कर एक सत्य मार्ग पर प्रेरित हो जाते हैं। और हमको ये ज्ञान होने के बाद ये अनुभव हो जाता है कि हमारे लिए कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। ये अनुभव भी हमको सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हुए हैं। पहले हम कोई भी बुराई करते थे तो उसका कोई हमें विचार नहीं आता था। आज हम उसके विषय में 100 बार सोचते किसी भी बुराई को करने के लिए। तो ये सारी हमारे गुरु जी की देन है। उनका ज्ञान सुनकर तो पूछूंगा, जिस तरह से कुछ समय पहले महाराज साहब पर आरोप लगे थे, इतना गंभीर आरोप लगने के बाद आज भी भक्त उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? उनका एक ही कारण है कि उनका ज्ञान जो इतना निर्मल था और उन्होंने एक सत्यास प्रकाश पुस्तक के ऊपर उसके अंदर जो ज्ञान था उसको खोलकर सभी को समाज के अंदर बताया कि भाई इसके अंदर ज्ञान जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो दिया ज्ञान वो गलत ज्ञान है, वो वेदों में नहीं है। जो वेदों से मेल नहीं खाता है वो ज्ञान गलत है। जो वेद में लिखा है वही ज्ञान सही है। तो इस बात पर उन आर्य समाजी लोगों ने हमारे गुरुजी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर ये झूठे केस बनवाए हैं। कितने अनुयायी और है राजस्थान में आपके? अभी राजस्थान के अंदर कम से कम 30-35 लाख अनुयायी हैं। 30-35 लाख। हाँ। देखा, अनुयायी ने बताया कि भाई झूठे आरोप हमारे गुरुजी पर लगाकर उनको कहीं ना कहीं छल करने की कोशिश की गई है आर्य समाज के लोगों ने। और जब गीता का ज्ञान भी कहीं ना कहीं आता है तो जो वेद विधान की जो बात आती है वो कहीं ना कहीं इसमें नज़र नहीं आती, ये इनका कहना है। हम बात करते हैं यहाँ के जो नए नवेले जो जोड़े हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं। 17 मिनट की शादी है और किस तरह से शादी होती है और वो लोग दोनों कहाँ के हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखा आपने रामपाल जी के कार्यक्रम में सत्संग के अंदर कितने अनुयायी हैं और आज अनुयायी के सामने एक शादी होने जा रही है, इसका नाम दिया जाता है रमेणी। ये दोनों जो जोड़े हैं ये कुछ ही देर में इस बंधन में बन जाएंगे और बिन फेरे हम तेरे जो कहावत है वो ये सामने नज़र आएगी। लगा अभी थोड़ी देर के अंदर 17 मिनट के अंदर इनकी शादी हो जाएगी। हम इनसे दूल्हे से बात करते हैं ये कहाँ के हैं और दुल्हन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का संबंध जो है वो कैसे हुआ और एक दूसरे को कैसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र दास। हैं? विजेंद्र दास। कहाँ के हैं आप? पचपाड़ के। पचपाड़ के। रामपाल जी के सत्संग में कैसे जुड़े आप? रामपाल जी महाराज के सत्संग में कैसे जुड़े? कैसे आपने इनकी सदस्यता ली है? बताओ। संत रामपाल जी महाराज के, जोर से बोलो थोड़ा सा। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमें प्रेरणा मिली है कि जो सत्संग संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं या जो रामायणी करते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है। और मेरा कहना यह है कि अच्छी है, 17 मिनट में शादी हो जाती है। शादी हो जाती है। लड़की को जानते हो आप? लड़कियों को नहीं जानता है। लड़कियों को नहीं जानता। अच्छा, तो माँ बाप ने पहले बात करी होगी? पहले माँ बाप ने बात की। आपके माता पिता जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, राम भिक्षा ले रखे हैं उन्होंने। अच्छा, तो पहले बातचीत हुई रिश्ते की? हाँ, रिश्ते की बातचीत हुई पहले, आपस में बात हुई होगी। हाँ। एक ही समाज से हैं क्या आप? हाँ, एक ही समाज से है। ये संबंध आपको बिल्कुल पसंद है? हाँ। कैसे शादी होगी अभी यहाँ पे, कुछ है आपको आइडिया? आपको ये पता है कि हम कैसे परिणय सूत्र में बंधेंगे? हाँ, आपको पता है? ये देखा आपने, हमने दूल्हे से बात की है। दूल्हे ने कहा है कि कुछ ही देर में हम परिणय सूत्र में बन जाएंगे और हमारे परिवार के लोगों ने ये सदस्यता ली है रामपाल महाराज की। उसके बाद हमारे माता पिता अनुयायी हैं और उन्हीं के कहने पर हम ये शादी करने जा रहे हैं। मैं दुल्हन से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है कि वो दूल्हे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। थोड़ा जोर से बोलना बेटा। मीनाक्षी। मीनाक्षी जी कहाँ के हैं? कोटा के। कोटा के। यहाँ कैसे आप इस सत्संग कार्यक्रम में शादी हो रही है आपकी? हाँ। जानते हैं आप इनको दूल्हे को? हमारे रिश्ते के लिए आए थे। रिश्ते के लिए आए थे? पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक करी आपने? 8 क्लास। हैं? 8 क्लास। 8 क्लास तक। अभी जो शादी होने वाली है वो कैसी शादी होगी कुछ पता है आपको? रमीणी होएगी हमारी। रमीणी होएगी। रमीणी होएगी। रमीणी होएगी। माता पिता हैं आपके? हाँ। कहाँ हैं? यही हैं? उधर बैठे हैं। बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। हमने दुल्हन से भी बात की, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में हमारी रमीणी हो जाएगी और हमारे माता पिता ने एक दूसरे माता पिता से बात की थी इस शादी की। इस अनोखी शादी बड़ी चमत्कारी शादी देखी जा रही है और बिना पंडित के बिना फेरे के ये शादी कुछ ही देर में हो जाएगी। ऐसी कई शादियां हैं जो रामपाल संत के इस अनुयायी जो है वो लोग कराते हैं, एक दूसरे के संबंध भी कराते हैं। अभी कुछ ही समय पहले 103 जोड़े जो हैं वो भोपाल के अंदर अनुयायी के रूप में एक जोड़े जो है परिणय रूप में बांधे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस तरह की जो शादियाँ हैं कहीं ना कहीं देश में इसी रामपाल संत के इस अनुयायी के दौरान होती होगी, ये हमारा कहना नहीं है। लेकिन आज भी परंपरा और संस्कार जो है कहीं ना कहीं इस रूप में जिंदा नजर आते हैं। हम बात करते हैं एक अनुयायी सोनगुरा जी से जो कि इस रमीणी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि बिना मेहंदी लगे, बिना हल्दी लगे, बिना जोड़ा सजे ये शादी हो रही है। हाँ, मेरा नाम तंवर सिंह है। तंवर सिंह सोनगरा मेरा नाम है। हाँ। और यहाँ पर जो भी शादियाँ होती है रमीणी द्वारा उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है ना मेहंदी लगाई जाती है और पहले से पूर्व कोई तैयारी नहीं की जाती है। केवल 17 मिनट के अंदर जो है सत्संग के अंदर जो है शादी संपन्न हो जाती है। तो ये जोड़े कहाँ के हैं दोनों? एक तो जयपुर के हैं, जो भगतमती है वो जयपुर से है और जो लड़का जो है अपने पचवार से है। पचवार से ये भगत जी। देखा आपने, अनुयायी ने बताया कि बिना मेहंदी और बिना हल्दी के शादी होती है और ऐसी कई शादियां जो है हम करा चुके हैं। डग में चैत्र शुक्ल नव वर्ष प्रतिपदा पर कस्बे की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग केसरिया साफा बांधे हुए थे तो आकर्षण का केंद्र रहे। भारतीय नववर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर डग में दोपहर 3 बजे कांच वाले हनुमान मंदिर से बैंड बाजो ढोल डीजे से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। जनमानस पटल पर अंकित करते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियां, घोड़े, बैंड बाजो एवं डीजों के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में लोग देशभक्ति गानों पर नाचते हुए चल रहे थे तथा वहीं केसरिया साफा में 500 से अधिक रणबांकुरे शामिल थे। शोभा यात्रा कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें दर्जी समाज, मेड़ क्षत्रिय, स्वर्णकार समाज के नवयुवक मंडल, मेहर समाज, व्यापार महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा, जलपान आदि से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में देशभक्ति झांकियां शामिल थी। शोभा यात्रा में डग सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर 7 बजे अपने समापन स्थल हनुमान जी की बगीची पहुंची तथा शोभा यात्रा के बाद समापन स्थल पर सह विभाग कार्यवाहक संपत राज का उद्बोधन हुआ, जिसमें जनमानस को पटल पर अंकित करने का उद्बोधन दिया गया तथा इसके पश्चात 1100 दीपों से प्रभु श्री राम एवं भारत माता की महाआरती की गई। इस दौरान समिति के मार्गदर्शक रमेश चंद्र शर्मा, संयोजक दिनेश अग्रवाल, समारोह समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार, उपाध्यक्ष देवेंद्र जाजू, स्वागत समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परिहार, उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास एवं हर्षवर्धन सोनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।